आज इनेलो पार्टी के हल्का अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे वो पार्टी के बारे में, इनेलो पार्टी के बारे में क्या बताना चाहेंगे और जो सरकार है मौजूदा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हल्का प्रधान लक्की नगोली जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी सरकार जो झूठे वायदे और लोगों को झूठी घोषणाएं करती है, और इनसे झूठा तो कोई मुख्यमंत्री कह रहा किसी की पेंशन ही नहीं कटी। पेंशन आपके सामने भी ऐसे हमारे पास 36 बिरादरी के सभी लोग आए भी, कि कितने बताऊं मैं आपको, हर गोमा कम से कम 20-30 आदमियों की पेंशन काट दी। काफ़ी लोगों की पेंशन कटी है। हाँ, तो इस बारे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब विपक्ष आवाज़ उठाता है तो सरकार फिर अपनी विपक्ष की आवाज़ सुनने में भी माहिर है, सुनती भी है और उस पर कार्रवाई भी करती है। क्या बहाल कर दी गई है बुढ़ापा पेंशन जो कटी थी? बिल्कुल करनी पड़ेगी जी। एक जिसकी पेंशन कटी, मात्र एक ही नेता है जो पहले तो चौधरी देवीलाल ने जो बुढ़ापा पेंशन लगाई थी वो सम्मान भत्ता था लोगों को, बुजुर्गों को, जो अपनी भी किसी का लड़का बेटा ना दे सके वो अपनी बेटी आवाज उसको बुढ़ापा पेंशन से उनका अपना खर्च पूरा दवाई बुट्टी का निकालते थे, मान सम्मान भी करते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि उनके पास कोई साधन नहीं होता है, तो बुढ़ापे में तो सभी को बनती भी है बुढ़ापा पेंशन। दूसरा हम बात करते हैं किसानों के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के बारे में भी जो पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे। किसानों की तो मात्र एक इंडियन नेशनल लोकदल ही सरकार रही जिसमें किसानों का मुनाफा हुआ है, और आज कहाँ किसानों के नाम पे तो ये बीजेपी सरकार, तो इनके पास तो ये किसान सबसे बड़े दुश्मन है इनके। आपके सामने कैसी कैसी बिल्ले लेके आ रहे हैं जी। और हमारा नेता जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उसने मात्र एक विधायक था पूरे देश में जो किसानों के लिए इस्तीफा दिया, और किसानों की आवाज हमेशा जो विधानसभा में हुई और कहीं भी हमारे कि जो विधायक हैं वो विधानसभा में पुरजोर मुद्दा उठाते हैं। चाहे किसी प्रकार का SYL का था, किसी किसानों की जहां भी आवाज उठाएगी तो 36 बिरादरी की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला ही उठा सकते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल उठा सकती है। अपनी पार्टी के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? जो पार्टी का राज था, इनेलो पार्टी का राज रहा, वो कैसा रहा? इंडियन नेशनल लोकदल का राज तो आप सभी को पता है। सरपंचों के पास इतनी ग्रांटें आई, इतने पैसे आए गांव में, सरपंच लगा नहीं सके, वो पैसे वापस गए। और किसानों का तो अनाज गिल्ला सूखा हर मंडी में, कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। जैसे आज खाद के नाम पे कहीं ये थैलियां दे रहे, कुछ और दे रहे। पहली बात तो खाद ही नहीं मिलता, जैसे खाद के लिए तो ऐसी ऐसी वो कर दी इन्होंने, बड़ी दिक्कतें। लिमिट रख दी है किसान की भी, इतना खाद यूज कर सकता है किसान, ज़्यादा नहीं। किसान तो पहली बोला किसान हो, कितना अनपढ़ आदमी जो चलो कुछ पढ़े लिखे भी, पर इन्होंने तो एक आदमी तो ऐसा लगा दिया भी जो सारी बड़ी पोर्टल के काम पर खड़ा रहा जी, कभी किसी चीज का पोर्टल, कभी किसी चीज का। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ, ज़्यादा हुआ? इनसे भ्रष्ट तो है ही नहीं जी कोई, ये जो सबसे बड़े भ्रष्ट। हाँ, नशा, और आप देख लो जी गुंडागर्दी कितनी बढ़ेगी, सरेआम मर्डर रहे, इनका तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है। तो आने वाले समय में क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले टाइम में तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार है रही जी, और 36 बिरादरी का नेता जो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आवाज उठा सकता है वो तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और ये गुंडा राज जो खत्म कर सकता है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही कर सकता है, और खुशहाल हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला ही बना सकता है।